पुरुवंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था, जन्मेजय का प्रचिन्नवान, प्रचिन्नवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभयद, अभयद का सुद्यु, सुद्यु का बहुगत, बहुगत का सन्याति, सन्याति का अहन्याति तथा अहन्याति का पुत्र रौद्राक्ष था। रौद्राक्ष के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान काण्वायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलिन था। इस एलिन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगणन ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धौंकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थीं, जिनके उनके 9 पुत्र हुए। भरत के ये कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुद्रुम ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उथत्य पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति जी ने ममता से कहा, हे मूढ़े, ये पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितत विफल होने पर मरुद्रुम ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम विथत भी हुआ। विथत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरुप्रीति एवं रंति देव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनि का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग और सैन्य नाम से विख्यात शत्रुपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरक्षय हुआ। उसके त्रयारुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। बृहक्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीढ़, द्विजमीढ़ और पुरुमीढ़ थे। अजमीढ़ के कण्व और कण्व के मेघातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र बृहदिषु था। उसके बृहदनु, बृहदनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के रुचिराक्ष, काश्य, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराक्ष के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदक्ष्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणुह नामक पुत्र हुआ, जिसने शुककन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणुह से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदक्वसेन और उदक्वसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीढ़ का पुत्र यविनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी।
कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के शैम्य के सुधीर के रिपुजन्य और रिपुजन्य से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमेर की नलनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हर्यक्ष नामक पुत्र हुआ। हर्यक्ष के मृदुल, संजय, बृहदिशु, यविनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल कहलाए। मृदुल से मौद्रल्य नामक क्षेत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मृदुल से बृहद्रश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहिल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर शरस्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बढ़ जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृगिया के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वस्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृति हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ। च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृषत सबसे छोटा था। पृषत का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का दृष्टधुम्न और दृष्टधुम्न का पुत्र दृष्टकेतु था। अजमेर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुर क्षेत्र की स्थापना की। कुरुर क्षेत्र के पुत्र सुधनु, जरहु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यर्ग, कुशाम्ब, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे ये मागध भूपालों का वर्णन कर दिया है।